जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। फंडामेंटल की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कीबोर्ड के अंतर्गत फंक्शन की के बारे में। देखिए यहाँ पे कीबोर्ड के बारे में मैंने आपको कल की क्लास में बताया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि टोटल 12 प्रकार के फंक्शन की पाए जाते हैं। कीबोर्ड में टोटल 12 प्रकार के फंक्शन की पाए जाते हैं, जिन्हें प्रोग्रामेबल कीज के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पे पूरा ऑप्शंस के बारे में लिखा भी है। इनका प्रयोग अलग अलग एप्लीकेशन में अलग अलग होता है। जैसे कि यहाँ पे पहला लिखा हुआ है F1 की, किसी भी सॉफ्टवेयर का हेल्प एंड सपोर्ट सेंटर ओपन करने के लिए किया जाता है। जैसे कि मान के चलिए, हम यहाँ पे सबसे पहले सर्च पे आते हैं और यहाँ पे मैंने टाइप कर लिया MS वर्ड और ओपन कर देते हैं। अब इसी सॉफ्टवेयर से संबंधित हमको हेल्प मेनू ओपन करना है, तो क्या दबाएंगे? बस F1 बटन आप दबाइए। वर्ड हेल्प लिखा है, ये हेल्प मेनू खुल करके आ जाता है। ऐसे ही आप यहाँ पे सर्च पे आइए और यहाँ पे लिखिएगा एक्सेल, एंटर करिएगा। देखिए यहीं पे F1 बटन दबाएंगे, एक्सेल का पेज खुल करके आ जाता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए, दूसरा जो पॉइंट आपका दिया है F2 की, और यहाँ पे बताया जा रहा है सबसे पहले कह रहा है कि F2 का प्रयोग किसी भी फोल्डर को रीनेम करने के लिए किया जाता है और कुछ कंप्यूटर में बायोज ओपन करने के लिए किया जाता है। इसमें दो शब्द आपको मिलेंगे, एक बायोज मिलेगा, दूसरा बूट मेनू मिलेगा। तो ये दोनों ऑप्शंस के बारे में आपको तब समझ में आएगा जब सिस्टम की फॉर्मेटिंग पढ़ाएंगे। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि किसी भी फोल्डर को अगर आपको रीनेम करना है तो क्या दबाएंगे? F2 बटन। कोई भी फोल्डर हुआ, कोई भी फाइल हुआ, कोई भी आपका डेटा हुआ, अगर आप उसको रीनेम करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको F2 बटन दबाना होता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया भी था, एक नया फोल्डर बनाने का शॉर्टकट की Ctrl+Shift+N होता है। यहाँ पे Ctrl+Shift+N दबाएंगे तो एक नया फोल्डर बन करके आ जाता है। देखिए यहाँ पे Ctrl+Shift+N, एक नया फोल्डर बन करके आ गया। अब इस फोल्डर पे हम चाहते हैं दूसरा नाम देना, तो पहले तो फोल्डर को हम सिलेक्शन करेंगे और यहीं पे F2 बटन दबा करके और इसका नाम हम दूसरा दे सकते हैं। तो फोल्डर को रीनेम करने के लिए F2 बटन, या कोई पीडीएफ है जैसे QR बिल के नाम से एक बना हुआ है, देखिए यहाँ पे QR बिल के नाम से एक पीडीएफ बना हुआ है, इसको भी एडिट करना है, बस F2 बटन दबाइए और इस नाम को आप यहाँ से बदल सकते हैं, इस नाम को आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, हो जाएगा। तो ये हमारा वर्क होता है किसका? F2 का। कोई भी ऑप्शन है, जैसे कि यहाँ पे अगर आपने वर्ड का ही डेटा ओपन कर लिया और इसको आप रीनेम करना चाहते हैं तो बस आपको F2 बटन ही प्रेस करना है और यहाँ से आप इसके नाम को चेंज कर सकते हैं, जो भी नाम आपको देना है यहाँ से दे सकते हैं। ये F2 का प्रयोग होता है। इसके बाद से सिंपली अगर हम F3 के बारे में बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि विंडोज एक्सप्लोरर में किसी भी फाइल या फोल्डर को सर्च करने के लिए और MS वर्ड में Shift+F3 का प्रयोग केस चेंज करने के लिए किया जाता है। अब देखिए जैसे क्या करते हैं, हम यहाँ पे सबसे पहले क्रोम पे चले आते हैं। क्रोम पे आने के बाद और आप यहाँ पे सर्च वाले ऑप्शन पे आ जाइए और यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया sarkari-result.com। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बहुत सारा यहाँ पे आपको जो है लेटेस्ट जॉब का ऑप्शन दिखता है। मैंने लेटेस्ट जॉब वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लिया। अब यहाँ से किसी जॉब के बारे में हमको सर्च करना है तो यहीं पे आपको F3 बटन दबाना है। अब देखिए जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया यूपी पुलिस, ये वेबसाइट के पे लेके आ जाएगा, सर्च कर सकते हैं। या फिर मान के चलिए मैंने इसको हटा दिया, फिर यहाँ पे मैंने टाइप कर लिया CCC। देखिए समझ में आ रहा है? तो ये F3 का प्रयोग होता है। F3 का एक और भी क्या प्रयोग है, तो आप सबसे पहले क्या करिएगा, आप यहाँ पे आप आ जाइएगा सर्च वाले ऑप्शन पे, या यहीं पे वर्ड आपका खुला हुआ है, वर्ड यहाँ से ओपन कर लीजिए। आप यहाँ पे जैसे कि मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया पडरोना। अब ये किस लेटर में लिखा हुआ है? स्मॉल में लिखा हुआ है। हम चाहते हैं कि लिखा हुआ पूरा टेक्स्ट हमारा कैपिटल में हो जाए, तो शिफ्ट के साथ F3 बटन दबाएंगे। ठीक है ना? स्मॉल में करना चाहते हैं Shift+F3 दबाएंगे। जितने बार Shift+F3 दबाते हैं उतने बार इसकी केस यहाँ पे चेंज हो जाती है। तो ये इसका वर्क होता है। अगला क्या दिया है, तो अगला इसमें ऑप्शन दिया है 4 की।
तो F4 के बारे में मैंने कल भी आपको बताया था, अल्ट के साथ साथ मैंने बताया था कि अल्ट प्लस F4 दबाएंगे तो आपका सिस्टम क्लोज होगा। उसके पहले जो भी सॉफ्टवेयर आपने ओपन किया होगा वो सब वन बाय वन करके क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। जैसे कि हमारे सामने वर्ड का पेज खुला हुआ है, यहाँ पे हम एक्सेल भी ओपन कर लेते हैं। एक्सेल भी मैंने ओपन किया हुआ है। यहाँ पे आप नोटपैड भी ओपन कर लीजिएगा, एंटर करिएगा, इसको बड़ा करिएगा। अब देखिए अल्ट F4 दबाएंगे तो नोटपैड का पेज यहाँ से बंद हो जाएगा। अल्ट F4 दबाएंगे तो एक्सेल का पेज बंद हो जाएगा। अल्ट F4 दबाएंगे तो एमएस वर्ड का पेज बंद हो जाएगा। और लास्ट में आपका सिस्टम भी क्या हो जाता है, शट डाउन हो जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब चलिए इसके बाद से हम समझते हैं F5 के बारे में। तो F5 का F5 के बारे में देखिए, कह रहा है कि करंट विंडो फोल्डर वेब पेज के कंटेंट को रिफ्रेश करने के लिए किया जाता है। और एमएस वर्ड में फाइंड एंड रिप्लेस और एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड्स को स्टार्ट करने के लिए किया जाता है। F5 का 3 प्रयोग। पहला क्या प्रयोग है, तो देखिए पहले एक बार आप इसको रिफ्रेश कर लीजिएगा और आप चाहते हैं कि ये पेज आपका रिफ्रेश हो, यहीं पे F5 बटन आप दबाते जाइए, रिफ्रेश हो। समझ में आ रहा है? जितने बार F5 बटन दबाएंगे उतने बार ये पेज आपका रिफ्रेश होगा। या फिर मान के चलिए कि हम क्रोम पे चले जाते हैं और यहाँ पे जाने के बाद अगर हम किसी वेबसाइट के बारे में यहाँ पे सर्च कर रहे हैं, जैसे मैंने ये वेबसाइट ओपन कर दिया और ये वेबसाइट नहीं चल रहा, इस पेज को रिफ्रेश करना होगा ना, तो बस यहीं पे F5 बटन दबा करके रिफ्रेश करते हैं। F5 बटन दबा के इसको हम रिफ्रेश कर सकते हैं इस पेज को। तो ये हमारे F5 का प्रयोग होता है। और वही अगर आप सर्च पे आते हैं तो यहाँ पे आप आ जाइएगा कहाँ पे, एमएस वर्ड वाले ऑप्शन पे, एमएस वर्ड का पेज ओपन करिएगा। अब यहाँ पे आने के बाद मैंने कल बताया था ना, इक्वल ग्रैंड यहाँ पे टाइप करिएगा और यहाँ से ब्रैकेट ओपन क्लोज करके आप एंटर करिएगा। अब इसमें कोई ऐसा वर्ड है जो आप ढूंढना चाहते हैं कि वो वर्ड कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट एक शब्द लिखा हुआ है। अब ये जांचना चाहते हैं कि पूरे पेज पे कहाँ कहाँ लिखा है, तो बस यहीं पे F5 बटन आप दबा दीजिए और यहाँ पे आ जाएगा फाइंड वाले ऑप्शन पे। और कौन से वर्ड को फाइंड करना है, यहाँ पे टाइप करिएगा डॉक्यूमेंट। अब ये जहां जहां लिखा होगा यहाँ पे रीडिंग हाईलाइट पे आइएगा, हाईलाइट ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जहां जहां लिखा होगा वहां हम आपको दिखा देंगे। समझ में आया? अब ये चाहते हैं कि इस नाम को हटा के कोई दूसरा नाम दे दें, तो पुनः यहीं पे F5 बटन दबाइएगा। अब आपको आ जाना है रिप्लेस वाले ऑप्शन पे। अब जहां जहां डॉक्यूमेंट लिखा है वहां वहां हम चाहते हैं कि केवल माउस लिखा हुआ आ जाए, तो यहाँ पे रिप्लेस ऑल पे क्लिक करिए। अब जहां जहां डॉक्यूमेंट लिखा होगा वहां वहां केवल माउस लिखा हुआ आ जाएगा। देखिए दिख रहा है? दिख रहा है? हाईलाइट करने के लिए बस वही तरीका है, 5 दबाइए और यहाँ पे फाइंड पे आइए, डॉक्यूमेंट को हटा दीजिए यहाँ से, यहाँ पे टाइप करिए माउस, बस यहाँ पे रीडिंग हाईलाइट पे क्लिक कर दीजिए। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए F5 का तीसरा क्या प्रयोग है, तो आप यहाँ पे सर्च पे आइएगा और यहाँ पे आपको टाइप करिएगा पावर पॉइंट, एंटर करिएगा। ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। आप यहाँ पे कुछ टाइप कर दीजिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया GIT। अब इसी को बड़ा करना चाहते हैं तो शिफ्ट प्लस F5 बड़ा कर सकते हैं। चलिए इतना करिए प्रैक्टिकल, ठीक है? शेष हम कल बताएंगे। हो जाएगा इतना? बोलिए, यहाँ तक हो जाएगा? यहाँ तक कोशिश करिए प्रैक्टिकल करने के लिए, ठीक है?